एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सबसे पहले 3 नंबर पे आने वाला है, तो हम मान लेंगे। चलो हल कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो √5 को मैं लिख सकता हूँ a/b के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पे p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। यहाँ पे हम एक चीज़ और मानेंगे कि a और b जो है वो सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सहअभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी अच्छे तरीके से, और इस वीडियो में भी मैं समझा रहा हूँ। साइड में देखो, रफ साइड में मैंने लिखा हुआ कि सहअभाज्य संख्या क्या है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो, है ना। तो यहाँ से फिर देखो √5b आ गया मेरा a। मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूँ तो √5b का स्क्वायर हो जा रहा है a², यानी कि मैं 5 × b का स्क्वायर a² लिख सकता हूँ। √5 का स्क्वायर होता है 5 और b का स्क्वायर हो जाएगा b, यानी कि वर्ग b का वर्ग हो जाएगा b। तो 5 a के वर्ग को विभाजित करता है, ये मेरे से पता चला। क्यों? क्योंकि उधर भेजेंगे तो a के वर्ग को विभाजित करेगा, b² a² 5 हो जाएगा। तो 5a² को विभाजित करता है। अब हमारे पास प्रमेय 1.2 है। प्रमेय 1.2 क्या कहती है कि अगर कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उसको विभाजित करेगी। ये प्रमेय 1.2 है। तो यहाँ से देखो 5a² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से पता चल गया कि 5a को भी विभाजित करेगा। क्लियर? क्योंकि प्रमेय 1.2 मेरी यही कहती है कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। क्लियर? तो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ a = 5c, है ना। क्योंकि 5 क्या है, 5 का गुणा करेंगे तो 5 में 5 का गुणा करेंगे a आएगा, क्योंकि 5 से विभाज्य हो जा रहा है ना। तो जहाँ c एक पूर्णांक है, फिर से मान लेते हैं कि c एक पूर्णांक, a = 5c। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। पूरी चीज़ें वेल डिटेल फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। इसी फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन जो है लिखना है। इस फॉर्मेट के अलावा दूसरे फॉर्मेट में जाना नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में दे देता हूँ, 5b² = a²। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में अब क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 से a का मान उठाऊँगा और यहाँ रखूँगा। तो क्या हो जाएगा, a² दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ तो a² = 5c का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि a² = 25c² आ गया। अब a² की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 में एज इट इज़ रखी हुई है, उठा के रख देंगे। तो a² क्या रखी हुई है, तो हमने निकाला है a² = 5b²। वो उठा के यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और हमारा उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट तो आना नहीं चाहिए। 5b² उठाओ और रखो। तो 5b² = 25c² में लिख पाऊँगा, है ना। तो लिख देते हैं आगे इसको, a² = 25c² को क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। मान रखने पर हमको क्या मिला, 5b² = मिल जाएगा 25c²। उठा के रख दो, 5b² = 25c²। अब यहाँ से मेरे को जो है 5 को उधर भेजूँगा अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, b² = 25c²/5, और 5 से 5 कट जाएगा, है ना। क्लियर? 25/5c², यहाँ से 5 से 5 कट गया, 5c² आ गया। b² आ गया 5c²। तो इसका मतलब हो गया कि जो है 5, अगर 5 को इधर लेके आऊँ तो b² = c², यानी कि b का वर्ग बटे 5 = c का वर्ग। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 5 जो है b के वर्ग को भी विभाजित कर रहा है ना। क्लियर हो रहा है ना कि 5 b के वर्ग को भी विभाजित कर रहा है ना। और जब 5 b के भी वर्ग को विभाजित करेगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रमेय 1.2, और वहाँ से क्या मिल जाएगा कि 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है। क्लियर है? 2 चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, तो लिख देते हैं 5 b² को विभाजित कर रहा है, और यहाँ से पता चल रहा है कि 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। जहाँ पे इस प्रमेय 1.2 का इस्तेमाल किया था तो वहाँ पे प्रमेय 1.2 लिख देता हूँ। तो 5 b को भी विभाजित करता है। अब 5 जो है a को भी विभाजित कर रहा था, और 5
बी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर हमने क्या माना है कि ए और बी जो है वो सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या की परिभाषा ही होती है कि दोनों का एचसीएफ जो है एक हो गया, यानी कि गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ सिर्फ एक होगा, उसके अलावा कोई गुणनखंड इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या आ गया 5, है ना। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ हो 1, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1, क्योंकि एचसीएफ की परिभाषा क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड में 5 तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन हमारे केस में आ गया कि 5 जो है ए और बी का दोनों का गुणनखंड। पर सहअभाज्य संख्या की परिभाषा तो कुछ और बताती है ना। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा बताए कि ये दोनों का सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो कि है 1। क्लियर बात समझ में आई? अगर यहाँ तक समझ में आई तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि ए और बी का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 है ना, एक गुणनखंड 5 होगा। क्लियर है? पता चला कि ए और बी में कम से कम एक गुणनखंड 5 होगा। पर हमने क्या माना है कि ए और बी जो है वो सहअभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 5 तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम ये लिखेंगे कि ए और बी जो है वो हमारी सहअभाज्य गुणनखंड संख्या है, सहअभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है। तो परिभाषाओं का खेल है, बिल्कुल परिभाषाएं तो दिमाग में बैठा के रखना कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है, बिल्कुल कंसेप्ट को बैठा के रखना है। तो अब लिख देते हैं हम आगे चल के कि क्या है। हमने जो माना था कि ए और बी जो है वो एक सहअभाज्य संख्या है, तो वो तो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक गुणनखंड के आ गया 5 आ गया, है ना। तो लिखते हैं आगे। यहाँ तक तो डिटेल क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। 3 नंबर में क्वेश्चन आना है, इसको ऐसे ही लिखना है। तो इससे क्या चल रहा है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि किस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि ए और बी जो है सहअभाज्य संख्या है। क्लियर? जब इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है तो अपन ने जो शुरू में माना ही है, तो इस तथ्य का विरोधाभास हो गया कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, तो यह विरोधाभास इस चीज़ का भी करने लगा कि हमारा जो कल्पना थी वो भी गलत है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारी जो कल्पना है वो गलत है। हमारी कल्पना क्या थी, हमने कल्पना कर लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने एक त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना, त्रुटिपूर्ण कल्पना की। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। और इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे हमें यह निष्कर्ष निकलेगा कि √5 एक परिमेय संख्या। तो पहले लिखेंगे यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हम एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ। हम निष्कर्ष निकालते हैं या हम निष्कर्ष करते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं, लिख देते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों के पेपर में आएगा, बेसिक वालों के पेपर में नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड वाले इसके जम कर प्रैक्टिस करें और ऐसी तरह लिखें जैसा मैंने लिखा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स।